दोस्तों, आज हम सुनेंगे शू मेकर और बौने की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक जगह पर एक जूता बनाने वाला रहता था, जो एक दिन इतना गरीब हो गया कि उसके पास सिर्फ एक जोड़ा जूता बनाने का चमड़ा ही बचा था। वह एक दिन शाम को चमड़े को जूते के आकार में काट लेता है और उसे टेबल पर रख देता है, क्योंकि बहुत रात हो गई थी। इसलिए उसने अगले दिन इस काम को करने का सोच कर अपने बेड पर आकर बैठ गया और सोने से पहले भगवान से मदद करने की प्रार्थना की। सुबह वह जैसे ही काम शुरू करने वाला था, उसने अपने टेबल पर बहुत ही सुंदर जूते बने हुए देखा। वह चौंक गया और जूते को अपने हाथ में उठाकर उसे अच्छे से देखने लगा। उसने देखा कि जूते को बहुत ही सफाई से बनाया गया है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। उसके बाद जल्द ही एक ग्राहक दुकान में आया और उसे जूता इतना पसंद आया कि वह उसे जूते को दुगुनी कीमत देकर खरीद लेता है। अब जूते बनाने के लिए शू मेकर के पास पर्याप्त पैसा था। उस रात उसने चमड़े को काट लिया और टेबल पर रख दिया था और फिर से सुबह टेबल को देखा तो उसने पाया कि जूता तो बनकर तैयार है। जूते खरीदने वालों की कमी नहीं थी और शू मेकर ने जल्द ही 4 जोड़ी जूतों के लिए चमड़ा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा इकट्ठा कर लेता है। वह अगली सुबह देखता है कि 4 जोड़ी जूते बनकर तैयार थे और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। जल्द ही वह शू मेकर बहुत अमीर हो गया। एक रात शू मेकर अपनी पत्नी को बोलता है, चलो आज हम देखते हैं कि हमारी मदद कौन करता है। पत्नी को यह बात अच्छी लगी और उसने एक मोमबत्ती जलाई और दोनों छिपकर देखने लगे। जब घड़ी में 1 बजा तो 2 छोटे बौने घर पर आए, जो कि फटे हुए कपड़े पहने थे और बहुत ही जल्दी से सुंदर सा जूता बनाकर रख देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह उसकी पत्नी ने कहा, इन दोनों छोटे लोगों ने हमें धनी बना दिया है और हमें वास्तव में उनके लिए आभारी होना चाहिए। हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं उनके लिए कमीज, कोट और पैजामा बनाऊंगी और आप भी उनके लिए 2 जोड़ी जूते बनाओ। आदमी ने बोला, मुझे बहुत खुशी होगी उनके लिए जूते बनाने में। एक रात जब सब कुछ तैयार था तो उन्होंने अपने तोहफे को टेबल पर रख दिया जहां चमड़े काटते हैं। फिर वह देखने के लिए छुप गए कि छोटे लोग क्या करेंगे। जब छोटे लोग आए तो उन्हें कटा हुआ चमड़ा नहीं दिखा। वह छोटे छोटे सुंदर कपड़ों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और कपड़ों को पहन लिया और वह खुशी से नाचते हुए वहाँ से चले गए और फिर कभी नहीं आए। और इधर शू मेकर जब तक जिंदा था तब तक बहुत सुख और शांति से जिंदगी काटी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब कोई हमारी निस्वार्थ मन से मदद करता है तो हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए।